एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के गलियाकोट पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सिलोई, जहां एक बहुत बड़ी हस्ती आज हमको छोड़ के चली गई है। उनके परिवार से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जो 100 वर्ष पूरे किए उन्होंने और उनके जीवन में जो भी कार्य किए, अच्छे कार्य किए, लोगों की सेवा की। उस सेवा के बदले भगवान ने इनको किसी को सेवा करने का मौका नहीं दिया। इनके परिवार से हम आपको रूबरू करवाएंगे, इनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे एकता समाचार के माध्यम से। आइए हम आपको ले चलते डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत सिलोई, जो पंचायत समिति गलियाकोट में आता है। मंगल जी दादा का स्वर्गवास हो गया है, उनके बड़े पुत्र से हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। भाई साहब, आज बड़ी दुख की घड़ी के साथ एकता समाचार आपकी टीम आपके घर पर पहुंची है, तो बताइए जीवन के बारे में बताइए। आप बड़े पुत्र हो। मेरा नाम कोदरलाल पाटीदार है। पिताजी मंगल जी पाटीदार, उन्होंने खेती के माध्यम से अपना जीवन शुरू किया और मुझे कठिन परिश्रम के द्वारा उस ज़माने में कॉलेज करवाई। एमए तक उन्होंने रेगुलर कॉलेज की। उसके बाद सरकारी सेवा में आकर के मैं लेक्चरर के पद पर रिटायरमेंट हुआ। उन्होंने कठिन परिश्रम के माध्यम से पूरे परिवार को चलाया। उनका मुख्य उद्देश्य था अपना काम कृषि करना और परिवार को संभालना। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, शुरू से ही दूसरों का सहयोग करते थे और परिवार और समाज के साथ उनका अच्छा संबंध था। उनके जीवन के अंदर लास्ट में अंतिम समय में वो बीमार लकवा से पीड़ित हुए, फिर भी वह धार्मिक प्रवृत्ति के इतने थे कि हमेशा ईश्वर भजन कीर्तन में ही अपना जीवन गुजारते थे और अंतिम समय में भी वह ईश्वर को याद करते हुए स्वर्गलोक को सिधार गए। सर, हमें और एक याद है कि रामायण महाभारत बिना देखे वो पढ़ते थे। हाँ, वो उनको धार्मिक प्रवृत्ति, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जितने भी द रामायण और महाभारत के बारे में उन्होंने जो सुना वो उनको कंठस्थ हो गया और वो जो भी उनको मिलने आता था या जहाँ भी जाते थे वह रामायण और महाभारत के बारे में लोगों को बताते थे। ये उनके धर्म के प्रति इतनी निष्ठा थी। अब आपको ले चलते हैं इनके दूसरे पुत्र ईश्वरलाल जी, जिनका जीवन भी ईमानदारी के कार्य में गुजरा, खेती बाड़ी में गुजरा। ईश्वरलाल जी, बताइए दादा के बारे में बताइए, उनके जीवन के बारे में बताइए। मेरा नाम ईश्वरलाल है। मैं बीच वाला पुत्र हूँ और मेरे पिताजी ने शुरू से कहा था कि भैया मेरे 3 पुत्र, तीनों को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ने पे आप इच्छुक रहोगे तो मैं पूरे तक सब पढ़ाऊँगा। लेकिन मेरा थोड़ा किस्मत ऐसा था तो मैं नहीं पढ़ा, तो मैंने पिताजी को बराबर सहयोग किया। सहयोग करने के बाद में शादियाँ करा दी, सब कुछ कार्य अच्छे किए। वो भगवान के प्रति इतने निष्ठावान थे कि कभी भी सिर कटवाते थे लेकिन सिर झुकाते नहीं थे और अपने काम से मतलब किसी की बुराई या कोई करनी कभी नहीं। इनको भगवान ने बहुत ही अच्छा परिवार दिया। माता पिता 7 साल में उम्र में उनके मर गए थे, तो भी परिवार के साथ में परिवार ने सहयोग किया, कुटुंब परिवार ने, और इनको बड़े किए और सब बच्चों को अच्छे किए। और इनको 2002 में मैं उस टाइम अलग रह गया था, हम तीनों भाई। उसके बाद मैं कुवैत गया, बाद में 1 साल बाद में उनको पैरालाइज हो गया, तो 20-21 साल तक उन्होंने पैरालाइज में रहे, लेकिन कभी भी अपनी दवाई लेते, अपनी नहाना धोना, भगवान का कीर्तन करना, इनके अलावा कोई नहीं। मेरे छोटे भाई थे, इनके पास थे, इन्होंने बराबर नौकरी वाले थे लेकिन पिताजी की सेवा बराबर की उन्होंने। हम तो खेती में जाते या विदेश में चले गए, लेकिन पिताजी के टाइम पे गोलियाँ लानी, उनको दवाई देनी। और पिताजी भी मेरे इतने अच्छे थे कि दवाई 15 दिन की पास में होती थी, भाई मेरी दवाई ख़त्म हो गई, 1-2 दिन चलेगी, तो मेरे तीनों भाई का हमारा हिसाब किताब ठीक था, तो तीनों भाई मिलके दवाई की। बहुत ही अच्छा खाते खाते मैं जयपुर गया था, वापिस आया था, 2 बजे मैंने चाय पिलाई, चाय पी है। और मेरे को इस टाइम ऐसा हुआ कि आज मेरे पिताजी नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत आराम से चाय पी थी। फिर रात को 8-9 बजे मैं मेरा गाँव में प्रोग्राम था, वहाँ गया था। इतने दोनों भाई थे, उनको खाना खिला रहे थे और खाते खाते कुर्सी पे उनका स्वर्गवास हो गया। ये थोड़ी सी भी कोई तकलीफ नहीं। इसलिए मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी को स्वर्गवास दे, वहाँ जगह दे और उनको अच्छा स्वर्गवास हो जाए। सर, उनकी कोई ऐसी घटना याद हो तो बताइए। मैं छोटा था और मेरे पिताजी, हम खेती करते हैं, कहीं जाके बैठते तो मेरे पिताजी कहते कि हमारे गांव के अंदर पुरानी बस्ती थी,
वहाँ पर मंदिर के पास में एक पंचायत घर बन रहा था। तो वहाँ पर 2 मालों को पंचायत घर था, हाथ से चढ़ाते थे सकाला बना के। उस टाइम क्रेन नहीं थी। तो पिताजी बोलते थे कि हम 10-12 आदमी थे, तो 4 इधर थे, 4 उधर थे, 4 उधर थे। तो बीच में हम बीच वाले का सकाला टूट गया। तो 12 आदमी थे, 12 आदमी के अंदर नीचे वाले बेचारे पूरे मर जाते 7 आदमी, लेकिन वो पट्टी टूट गई और भगवान का साथ में मंदिर लक्ष्मीनारायण का था, तो वहाँ पर किसी को अनहोनी नहीं हुई और बहुत ही अच्छा रहा। और उनके जीवन में अंगुलियाँ थोड़ी थोड़ी कट गई थी, 4-5 आदमी होगी। डूंगरपुर का पत्थर था। ये इनकी घटना है। दूसरी घटना तो हमको सुनाई किसी ने नहीं है। और भगवान आज भी इनके बैठे रहते थे, तो बैठे बैठे एक हाथ से पैर नहीं हिलता था, लेकिन भगवान के एक हाथ से पैर हिले, जिसमें राम 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 राम, इसके अलावा और कोई बात नहीं। जो आता उनका हाथ जोड़ते थे। अच्छा। परिवार में आप कितने भाई और कितने बहनें थी? हम 3 भाई हैं। बड़ा भाई कोदरलाल है, बीच वाला ईश्वर लालू, छोटा मेरा ग्राम सेवक है जगन्नाथ जी, और बड़ी बहन आनंदी बहन है और छोटी बहन गीता बहन है। उनकी शादी गांव में की थी, तो वो बीच में उनका पति का स्वर्गस हो गया, तो दोबारा रिटर्न अम्बाड़ा में की है शादी, और छोटी बहन की चिखली में की है। अब आपको दूसरे पुत्र के पास ले चलते हैं, जो ग्राम सेवक भी है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो पिताजी भी उनके पास ही थे। तीनों भाइयों ने मिलकर बहुत अच्छी सेवा की। सर बताइए दादाजी के बारे में, जीवन के बारे में बताइए। पूजनीय पिताजी, जैसा वो सुना था कि वो जब 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का देहावसान हो गया। इसके बाद परिवार से मिलके उन्होंने कृषि कार्य शुरू किया। कृषि कार्य करते हुए उन्होंने जीवन में उनको बच्चों को शिक्षा देना एक मुख्य ध्येय था, और बड़े भाई साहब को पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। बीच वालों को प्राथमिक करने के बाद खेती कार्य में उन्होंने जोड़ लिया। मैं सबसे छोटा था, मेरे को भी कृषि विभाग में कृषि की क्षेत्र में मेरे को पढ़ाई की, जिसमें बड़े भाई साहब का भी और बीच वाला भाई साहब का सहयोग हो गया। मैं भी कृषि विभाग में कार्यरत हूँ। फिर परिवार में हम अलग हो गए, तो वो पिताजी मेरे साथ में थे, मैं छोटा था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि ईमानदारी से कृषि कार्य करना, पशुपालन का कार्य करना, और ईमानदारी से परिवार के सहयोग करना एवं परिवार को आगे बढ़ाना। और वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति में इनकी रामायण महाभारत की सभी घटनाएं और सभी दोहे उनको मुँह ज़बान याद थे, जिसमें अंतिम समय तक भी वो भगवान के प्रति समर्पण रहा। उनका मुख्य ध्येय था ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य का निर्वहन करना, और किसी भी प्रकार की किसी की बुराई नहीं करना। और अंत समय तक भी वो पूरी स्वाभिमान से जिए। 22 साल तक लकवा से पीड़ित रहने के बाद भी वो अपनी दिनचर्या का मैक्सिमम कार्य वो स्वयं करते थे, और जीने की प्रगाढ़ इच्छा होने के खातिर वो 22 साल तक जिंदा रहे। और अंतिम समय में भी वो अपने हाथ से खाना खाते हुए अंतिम समय पानी मांग के और अपनी देह को छोड़ दिया। उनकी 100 वर्ष की शतायु आयु पूर्ण करने के बाद पूरे परिवार को छोड़कर सबको अलविदा कह दिया। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वर्ग में स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। अब इनकी अंतिम घड़ी में जो इस गांव के अंदर सबसे पुराने और वडील जो थे उनके बारे में बताइए। सर, आपके गांव में सबसे पुराना कोई था? हमारे गांव में साहब पहले तो बहुत सारे लोग हैं, वो 80-70 साल की उम्र में देवलोक गमन हो गया। मैं मुख्य बात बताना चाहता हूं कि वो पिछले 25 साल से इनके पास हमारे गांव के 50 साल 60 साल की उम्र के 100-125 लोग इनके पास आके भगवान को प्यारे हो गए। वो ये 100 साल की उन्होंने उम्र पूरी की। सभी लोग उनसे कम उम्र वाले भी इस दुनिया से चले गए। और जब ये 7 वर्ष के थे तब हमारे परिवार से उनके पिताजी माताजी का देहावसान हुआ। उसके बाद 93 ईयर से इस घर से कोई भी अर्थी नहीं निकली है। ये 93 वर्ष बाद 93 वर्ष बाद ये हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। और ये सबसे अधिक उम्र के गांव में और आसपास के गांव में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे। सभी लोग
परिवार वाले, समाज वाले लोग कहते हैं कि मंगल जी दादा बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, इसीलिए वो जिंदा है। और सब लोग उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। और हमको भी बड़ा फक्र है कि हमारे परिवार में 93 साल में पहली बार ये अर्थी निकली है, तो पूरे परिवार को दुख है। हम परिवार वाले, गांव वाले सभी लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वर्ग में वास होए एवं उनकी जीवन आत्मा को शांति प्रदान हो। मैं पिताजी के बारे में अंत में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मैं 12-15 साल का था तो उनके साथ खेतों में जाते थे, तो मोटर पे पानी पिलाने जाते थे। तो खेतों में चलते हुए किसी के चनों की फसल का कोई घाटा तोड़ लेते थे, तो वो हमको बोलते थे कि भाई ये दूसरे के खेत का घाटा क्यों तोड़ा, तेरे अंदर से जान निकल रही है क्या खाने के लिए। तो मैं बोलता था क्या हुआ, एक तोड़ लिया तो वो कहते थे कि आपको जितना भी खाना हो अपने खेत से एक बंडल पूरा भारा बांध के ले आओ और खाओ। किसी के दूसरे के खेत का एक दाना भी खाना पाप के बराबर है और भगवान के वहाँ जाके आपको उसको भरना पड़ता है। इतनी मतलब प्रगाढ़ता थी ईमानदारी की उनकी, यहाँ तक कि अपने बैलों को दूसरे की मेड़ों पे चराते भी दे या चला भी जाता था तो वो हमको खरी खोटी सुनाते थे। और शिक्षा के प्रति तो इनका इतना समर्थन था कि वो पूरे परिवार के बच्चे, हमारा बड़े भाई का बच्चा कुवैत से वापस आया तो मेरे को बार बार कहता था कि भाई इसका जीवन कहाँ चला गया, फिर से पढ़ाओ उसको। और वो पंकज जो हम अभी पहले बताया था, उसको फिर से हमने पीटीआई का प्रशिक्षण कराया और पढ़ाया और पिछले 2 साल से वो भी सर्विस है। मेरा बड़ा पुत्र अभिलाष पाटीदार जो पूर्व में आपसे रूबरू हुआ है, वो जब पढ़ता था आनंद में तो बार बार पूछा करते थे और हमारे पड़ोसियों के जो परिवार के लोग थे उनके पूछते थे कि भाई जगन्नाथ का जो पुत्र बाहर 5 साल से है क्या कर रहा है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिली। और जब भी वह आता था तो उसको भी पूछते थे। पिताजी के आशीर्वाद से मेरा बड़ा पुत्र भी केमिस्ट्री प्राध्यापक के पद में है, मेरी पत्नी भी प्राध्यापक के पद पे है, मेरे बेटे की पुत्रवधू भी तृतीय श्रेणी शिक्षक है। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी को भी जब पढ़ती थी तो वो बार बार मतलब उसको डांट डपट करते थे कि भाई 12-15 घंटा 18 घंटा पढ़ना पड़ती है। तो मेरी बेटी भी शिक्षक के पद पे कार्यरत है। पूरे परिवार का उन्होंने बिल्कुल अंतिम समय तक भी वो बातें ईमानदारी की, पढ़ने की, मेहनत की बताते हुए भरा पूरा परिवार, सुखी परिवार छोड़ के वह स्वर्ग सिधार गए। परम पिता परमेश्वर से अंतिम में प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा ऐसे पिताजी सबको मिले और स्वर्ग में उनको वास मिले। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में कहो या सामाजिक कार्य में कहो, सबसे आगे रहने वाले आज मंगल जी दादा की याद में एकता समाचार के माध्यम से इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कोटि कोटि उनको नमन करते हैं। भगवान इनको स्वर्ग में जगह दे। भैया बताइए, दादाजी के जीवन के बारे में बताइए। मेरा नाम पंकज पाटीदार, मैं मंगल जी दादा के बड़े पुत्र का बड़ा लड़का हूँ। दादाजी के बारे में हमने आप सबने बताया भी है, लेकिन दादाजी की जितनी तारीफ़ करे इतनी कम है यूँ। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यूँ। मैं जब पढ़ता था 12वीं में, तब खाली टाइम में जब उनके पास आके बैठता तो मुझे मेरे पिताजी के बारे में घटना बताते थे यूँ कि किस तरह उस समय में वो पढ़ाते थे। और जब बांसवाड़ा हॉस्टल में रहते थे तो गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, तो जब वो यहाँ से प्रतापपुर पैदल जाते थे और वहाँ से फिर बस मिलती थी कुछ, तो जाते जाते 12, ढाई, 2, 3 बज जाती थी। तब 3 या 2 बजे भी जब हॉस्टल में खाली एक ही रूम में लाइट जलती थी तो वो सीधा समझ जाते थे कि ये मेरे ही लड़की की लाइट जल रही है। और वो जाके सीधे देखते थे, उस समय पिताजी वहाँ पे पढ़ते हुए मिलते थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी के दबा में नहीं, कि कोई आपके पीछे रह गया तो पढ़ो यूँ, खुद सेल्फ पढ़ो यूँ। तो बहुत कुछ समझाया उन्होंने मुझे। लेकिन मैं भी उस समय BA करने के बाद एक दौर था कुवैत का, तो कुवैत चला गया था। बाद में वहाँ से रिटर्न जब वापस आया तो मैं उनसे मिलने के लिए आता था। तो एक दिन बोला कि अभी क्या करने का, तो मैंने उनको बताया कि दादाजी मैं तो अभी गांव में डेयरी खोली है और डेयरी का काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि डेयरी करो, कुछ भी करो, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता यूँ, जो मिले लेकिन ईमानदारी से काम करो
और लोगों को सही हिसाब से पैसा दो और जो काम करो उसमें संतुष्टि तुम रखो। यूँ समय समय पे मिलने के आता था, तो जो कुछ है बस आज हम सब कुछ परिवार वो उनकी देन है। यूँ उनकी राह पे चल रहे हैं और हम तो भगवान से ही कामना करते हैं कि पूरे परिवार वाले कि उनको स्वर्ग में जगह मिले, बस यही आशा है उनसे। सभी ने अपनी अपनी बात बताई, अब हमारे सामने भैया भी दादाजी की बात पेश करेंगे। नमस्ते। मंगल जी दादाजी के मंजली बेटे का छोटा पुत्र हूँ मैं, नारायण पाटीदार। और मेरा नाम भी नारायण उन्होंने ही रखा है। एक्चुअली नाम भी उन्होंने ही रखा है। वो हमेशा नारायण नारायण करते थे और मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा है। और सबसे बड़ी बात, जब भी अभी भी जब बीमार थे वो, तो मोस्टली वो बोलते रहते थे भाई कुछ चाहिए या कुछ नहीं हो, घर में कोई नहीं हो या कोई बिज़ी हो, कोई टाइम पे नहीं आता हो, तो बोलते थे कि भाई चलो भाई आ जाओ, नारायण नारायण करके पुकारते थे। और मेरा उनसे अच्छा टचअप था। धन्यवाद। भाई साहब बताइए, आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, भरा पूरा परिवार छोड़ के 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र उन्होंने निकाली और आपको छोड़ के अंतिम विदाई दी है, तो इनके चंद पल एकता समाज के माध्यम से पेश करें। स्वर्गीय दादाजी बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने हमेशा जब भी मैं उनके पास जाता था तो वो कहते थे कि यही कहते थे कि परिश्रम ही सबसे बड़ा ध्येय वाक्य है अपने जीवन का, और जितना परिश्रम करोगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। वो यूँ ही कहते थे कि अगर आप ज़्यादातर, वो क्या है अभी लकवे से ग्रस्त थे, इसलिए उनकी क्या है नींद भी उनको ज़्यादा नहीं आती थी। तो वो हमेशा वो उनकी लास्ट तक वही परिस्थिति बनी रही कि उनको कम सोना, ज़्यादा मेहनत करनी और हमेशा भगवान का नाम लेते रहना। उन्होंने कुछ कुछ बातें मेरे को बताई थी। तो उनका कहना ये था कि गांव में लगभग 13-14 कुओं के अंदर उन्होंने निःशुल्क काम किया था, जो भोजन पानी पीते थे लोग उसके अंदर। तो वो यूँ ही कहते थे कि अगर कहीं ऐसा अगर कोई काम है जहाँ पे अगर जन सहयोग है और जन सहयोग से अगर आपको सेवा देने का मौका मिलता है तो आपको करना चाहिए वो काम। तो उन्होंने, उन्हीं का प्रतिफल था कि उन्होंने इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। इसीलिए उनको ये पीड़ा होने के बावजूद भी उन्होंने 22-23 साल लगभग लकवेग्रस्त से निकाले। और हमेशा वो कभी भी पास बैठते थे तो महाभारत, रामायण हमेशा बोलते रहते थे। और बोलने के कारण ही मेरे भी बहुत ज़्यादा रुचि थी रामायण और महाभारत में। तो मैंने भी महाभारत और रामायण उनसे ही सीखी है। और उसके बाद हमने भी सीरियलों के माध्यम से और उनके माध्यम से हमने भी अधिक जानकारी। फिर भी मैंने देखा कि उन्होंने जो बताया, जो सीरियलों में और उसके अंदर बताते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा ज्ञान उनको रामायण और महाभारत का था और शुद्ध वागड़ी भाषा में वो सुनाते थे। धन्यवाद। कोई ऐसे शब्द सुनाइए जो आपको सुनाते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि भणोगा गणोगा तो आगाड़ी વધોગા ने कहता आ खीतीस करवी है एनथी कि अच्छू है कि तमे भणी लगीने आगाड़ी वधी जो वागड़ी मेन ई हमेशा कहता था। धन्यवाद। हम आपको ले चलते हैं मंगल जी दादा के पुत्र वधू के पास। मैडम बताइए, दादाजी आज स्वर्गवास हो गया उनका, तो उनके जीवन के बारे में कोई ऐसी घटनाएं बताइए और उनके जीवन के पर एक नज़र है। मंगल जी दादा मेरे ससुर जी हैं। वो बहुत मेहनती थे और ईमानदार भी थे। सबको मतलब सच्ची राय ही देते थे। मेरी शादी 1982 में हुई, तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद मेरे को पूरा संयुक्त परिवार था, फिर भी मेरे को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मैं पढ़ी आगे। मैंने 12th पास की। इसके बाद मेरे को STC करवाई। उस समय हमारे परिवार मतलब अलग अलग हुआ। उन्होंने हमारे साथ रहे वो, और तो भी उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1987 में मैंने STC की और 88 अक्टूबर में मेरी पोस्टिंग हुई 3rd ग्रेड टीचर में। जब मैं उस समय हमारे पास बहुत सारा खेतीहर परिवार था, बहुत सारा काम था।
तो भी वो यूँ कहते कि काम रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका टाइम में स्कूल जाओ, समय पे हर काम करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। मतलब सरकार का पैसा अपन लेते हैं तो उसके अनुसार काम करना चाहिए। मतलब इनकी नीयत एकदम अच्छी थी सबके प्रति, और उनका परिवार के प्रति बहुत लगाव था, और हमेशा ये चाहते थे। 1988 के बाद उनको 2000 में उनको लकवा से मतलब ग्रसित हुए 2000 में, लेकिन उनकी हिम्मत से वो वापस मतलब कोई ये नहीं कहे कि उनको लकवा हुआ है, बहुत प्रयास किया उन्होंने ठीक होने के लिए अपने आप, और वो 2 साल में अच्छे चलते फिरते हो गए। और अभी मतलब लगभग 23 साल हुए। अभी साल भर से वो बहुत मतलब उनका चलना वगैरह खाना उसमें थोड़ी कठिनाई होती थी, तो हम खिलाते थे। फिर भी उनको ये रहता कि मैं इन बच्चों को परेशान नहीं करूं, मैं अपने आप वो काम करूं, मेरा काम खुद करूं। सब सर्विस वाले हैं और इनको परेशान नहीं करूं, तो मुझे। और अभी दिनांक 6/12/21 को शाम के वक्त खाते खाते मतलब भोजन करते करते हमने खिलाया है, चाय पिलाई है, और खाते खाते उनका मतलब स्वर्गवास हो गया। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व सबको मिले, सबके घर में हो, तो परिवार मतलब आगे बढ़े। उनकी प्रेरणा सबके लिए, परिवार में सबके लिए, सबको मतलब ईमानदारी, नियमितता, अच्छा काम करो, ऐसी ही मतलब उनकी भावना रहती थी, और ऐसी ही बातें करते वो। और रामायण महाभारत और गीता उनके मुँह ज़बान थी। जो भी आता हमारे घर पे उनको ये रामायण का कथाएं सुनाते, गीता सुनाते, गीता की कथाएं मतलब गीता सुनाते। अर्जुन को जो मतलब श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए वो पूरे सुनाते। लगभग 23 साल हुए। 23 साल में कितने ही उनके वडील यहाँ आकर के बैठते उनके पास और ये कथाएं सुनते, और उनको संतुष्टि होती। ये मतलब 4-4, 5-5 घंटा उनके पास बैठते और समय व्यतीत करते, और हमेशा उनका भगवान का नाम ही लेते, वो राम राम ही करते। हमेशा उनके मुंह से मैं तो देखती रहती उनको, स्कूल जाती, वापस आती, खाना बनाती, जब भी मतलब उनको देखती तो उनके मुंह पे राम का नाम ही एक मतलब ये उनकी विशेषता थी बहुत, कि वो राम का नाम ही लेते रहते थे हमेशा। और जब भी उनका अंतिम समय था तब भी मैं एकदम पास में थी, मैंने चाय पिलाई, उनको खाना खिलाया, तो मैंने समझ लिया कि अब ये उनका अंतिम समय है, श्वासें अंतिम है। तो मैंने उनको भगवान का नाम राम राम करो दादा, राम राम कहो, यूँ कहा मैंने। तो मेरी ओर देखा और उन्होंने मतलब 1-2 बार राम का नाम भी लिया, और उन्होंने आंखें बंद कर ली। और ऐसे मतलब हमारे ससुर जी थे, मंगल जी दादा, उनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है। मेरा बेटा लेक्चरर है, उसको भी बहुत प्रोत्साहित करते कि बाहर जाओ तो कहीं मतलब कहीं गलत काम नहीं करना, किसी अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अच्छी आदतों में रहना, और पढ़ाई में ध्यान देना, ऐसी बातें मतलब मेरे बच्चों को भी यही सिखाते वो। और मेरे बच्चे भी आज अच्छी लाइन पे हैं, मेरी बेटे की बहू भी अच्छी लाइन पे है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, बेटा भी लेक्चरर है। सभी मेरा पूरा परिवार
जमाई साहब भी लेक्चरर हैं, बेटी भी मेरी 3rd ग्रेड है। सब अच्छा है उनके आशीर्वाद से, और हमको अच्छा आशीर्वाद दे के गए हैं। और तो ऐसे ससुर सबको मिले। मैं इसी के साथ मैं अपने वचन आपने जो जीवन के बारे में मंगल जी दादा को बताया उसके लिए आपके पीछे वेलचंद जी माँ साहब। वेलचंद जी, पहले एकता समाचार में स्वागत है सर आपका। आपने मंगल जी दादा के साथ काफ़ी समय बिताया, उनके पास बैठते थे, तो बताइए उनके जीवन की कुछ यादें। वेलचंद पाटीदार, सेवानिवृत्त शिक्षक। मंगल जी भाई मेरे दादाजी के सुपुत्र हैं। उनके 3 पुत्र हैं, 3 बच्चियां हैं। हरा भरा परिवार है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। परिश्रम उनका पहला उद्देश्य था और शिक्षा के प्रति उनका अटूट श्रद्धा थी, जिस कारण से तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। लेकिन मझले पुत्र ने जो है वो कुछ परिस्थितियों बस खेती के अंदर जो है उसको जोड़ा गया। मुझे एक घटना याद आती है, जब गन्नों की पीसने के लिए चक्के यानी घुमाते थे तो ईश्वरलाल भाई कहता कि बापा अभी तो हुहू पड़े जरूर। वो कहते थे अरे गाड़ा क्या बात करता है, छोटे थे उस समय पालने में बहुत सोए, अभी क्या सोने का टाइम है अपने पास में। इसलिए उनका जो है वो उद्देश्य खास तौर से परिश्रम और भक्ति भाव के अंदर जो है वो उनका काफ़ी विश्वास था। जैसा उनके सुपुत्र ने बताया, वो रामायण और महाभारत के कई ऐसे प्रसंग जो है वो उनको मौखिक याद थे। वो कभी कभी लोगों में मिलते तो सुनाते थे। मैं कभी कभार जब कभी भी मिलने के लिए आता था दर्शन के लिए, तो एक ही शब्द था, सुखी रहो। तो इस प्रकार से इसके परिवार ने, जैसा कि उन्होंने बताया, लखवाते ग्रसित थे, तो परिवार ने इनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। इसी का परिणाम है कि वो 20 साल तक जो है वो उन्होंने खाट में रहते हुए भी जो है वो अपना जीवन व्यतीत किया। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इनको स्वर्ग में श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारे सामने भगवान भाई जिनका पालन पोषण मंगल जी दादा ने किया, तो हमारे एकता समाचार के माध्यम से पेश है। दादाजी के बारे में, जीवन के बारे में बताइए, जिनका पालन पोषण आपके साथ हुआ और समय भी आपने ज़्यादा बिताया उनके साथ। मंगल जी दादा मतलब अभी ही दिनांक 6 तारीख को शाम को 9:30 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी करीबन 100 साल की उम्र पूरी की। और उन्होंने, मैं जब छोटा था, मेरी 9 साल की उम्र में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में मेरे को पालन पोषण करके बड़ा करके शादी हादी और मेरे को गृहस्थी तक पहुंचाने में पूरा सहयोग इन मंगल जी दादा का रहा। और आज उनके ही फलस्वरूप आज इस परिस्थिति तक पहुंचा कि मैं भी अपने परिवार को आबाद कर सका। और उनके जीवन में मतलब परोपकार के कामों में उनकी ज़्यादा रुचि थी। और वो मतलब परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन करना, ये उनका ध्येय था। और शिक्षा के प्रति उनकी ज़्यादा लगान थी कि मेरे को भी पढ़ाने के लिए, मतलब 9 तक मेरे को भी पढ़ाया इन्होंने। और उसके बाद में मेरे को, भाई अब तू बड़ा योग्य हो गया, तब तू अपने धंधा संभाल खेती का, यूँ करके फिर मैंने खेती चालू की। और मेरे को मतलब यहाँ तक लाने में पूरा सहयोग इनका ही रहा। कौन लगते थे आपके? काका जी लगते थे वो मेरे।